जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। कल से है चतुर्मास शुरू। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चतुर्मास होता है। इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। विष्णु भगवान कल से देवशयनी एकादशी से शयन करते हैं और शिव भगवान के जो परिवार है वो इसको संचालन करते हैं, वो हमें फल देते हैं। तो शंकर मास का जो है सावन मास भी शुरू हो जाता है और कल है एकादशी। तो कल से जो है आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी आप कथा करेंगे, जो भी आप दान करेंगे, जो भी आप यज्ञ करेंगे, उसके करोड़ों गुना फल मिलेगा। आप कोई चीज छोड़ भी सकते हैं। अगर चतुर्मास में गुड़ का हम सेवन नहीं करते हैं तो हमें बल की प्राप्ति होती है और साथ में जो है आवाज में मधुरता आती है। अब हम पहले की तरह ऋषि मुनियों की तरह तो हम पूजा पाठ एकदम नहीं कर सकते हैं। जो हमें कुछ छोड़ सकते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से विधि विधान से हम नहीं कर सकते हैं। चतुर्मास में 4 मास होते हैं। सावन महीने में हरे पत्तेदार सब्जियों का नहीं खाना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उससे जो है शरीरों में तकलीफ आती है। उसके बाद भादों का महीना आता है। भादों में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अश्विनी मास। अश्विनी मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में जो है दालों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उड़द की दाल तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 4 महीने में अगर छोड़ सकते हैं तो बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे करने से हमारे बल बुद्धि का विकास होता है और हमारे जो है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए चतुर्मास के विधान की हम श्रवण सुनते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है सो सब कृपा कर पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन व्रत विस्तार से कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक मनन करो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थिति हो तब भगवान विष्णु शयन करते हैं और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। लौंद यानी कि अधिक माह में आने पर भी विधि इस प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न करना चाहिए, न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और निवेदादि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि नियम को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिर में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है।
जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप, दीप से पूजा करता है, उसको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद प्रार्थी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं, वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घड़ी, घड़ा और वस्त्र का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मण को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं। फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इनके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है।
और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चतुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इसी प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्राजापत्य और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन और संपत्ति, शारीरिक निरोगिता तथा ईश्वर की प्राप्ति कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास में समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद भी गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेदवाती ब्राह्मण को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिवभक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर जो सय्यादान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में साख, भादो में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाला निरोगी रहता है। चातुर्मास व्रत में पालन करने पर उद्यापन किया जाए। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करे तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी विद्वान ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन,
देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगी की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चातुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवस्थानी एकादशी से पुण्य प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से हमें चातुर्मास चौमासी का व्रत करना चाहिए। नहीं कर सके तो किसी की निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए तो हमें उतना ही फल की प्राप्ति होती है। पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा नई अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।